कथा भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मुक्ति तो किसी को भी मिल सकती है। आप थोड़ा सा भजन करेंगे मुक्त हो जाएंगे निश्चित। आप थोड़ा सा कीर्तन करेंगे मुक्त हो जाएंगे, ये ठीक है। मुक्ति किसी को भी मिल सकती है। दान कर लो थोड़ा सा, पुण्य कर लो थोड़ा सा, भजन कर लो थोड़ा सा, कीर्तन कर लो थोड़ा सा, नाम स्मरण कर लो थोड़ा सा, मुक्त हो जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति किसी को भी मिल सकती है, पर शिव कथा कहती है कि भगवान की अविरल भक्ति मिलना ये कठिन। केवल डायरेक्ट नीचे खड़े थे, लिफ्ट की बटन दबाई, सीधे चौथी मंजिल पर पहुंच गए, सीधे। केवल बटन दबाई और चौथी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और पांचवी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और 10वीं मंजिल पर पहुंच गई। ये सरल विषय, सरल। पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते 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 जब हम 5वीं 6ठी 7वीं मंजिल, ये स्पीकर कोई भी नहीं चल रहा है, एक भी। जब हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर 5वीं मंजिल 6ठी मंजिल 7वीं मंजिल तक पहुंचते हैं, ऊपर मंजिलों तक जाते हैं, और सभी मंजिलों पर हम जब धीरे 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 चढ़ते 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 मंजिलों तक पहुंचते हैं, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती है। तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति पाना सरल है, मोक्ष पाना सरल है, मुक्त हो जाना सरल है। मुक्ति पा लेना, मोक्ष पा लेना एक सरल विषय, पर भगवान की भक्ति को पाना और भक्ति पाकर मुक्त होना वो एक अलग विषय। फिर एक निवेदन है, बड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। शिवजी के मंदिर में जाकर आप धन मांगोगे, भगवान धन दे देगा। शिवजी के मंदिर में जाकर आप दौलत मांगोगे, भगवान दौलत दे देगा। शिवजी के मंदिर में जाकर आप वैभव मांगोगे, शिवजी वैभव दे देंगे। शिवजी के मंदिर में जाकर आप कुर्सी मांगोगे, सत्ता मांगोगे, भोलेनाथ जी वो भी दे देंगे। पर शिवजी के मंदिर में जाकर आप यदि भक्ति मांगोगे तो भगवान शंकर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? भगवान शंकर धन देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर कुर्सी देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर वैभव देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर संपदा देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर दुनिया का सारा सुख देने में पीछे नहीं हटते, वो देने में पीछे नहीं हटते। पर यदि कोई भक्त भगवान से जाकर कहे कि मुझे भक्ति दे दो, तो शिवजी भक्ति नहीं देते, मना कर देते हैं कि मैं भक्ति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं तुमको भक्ति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें भक्ति नहीं दूंगा।
भगवान कहते हैं पार्वती अगर मैंने इसको भक्ति दे दी और इसने अगर भक्ति को प्राप्त कर लिया तो फिर इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे खुद इसके दरवाजे पर जा जाकर इसको सब कुछ देना पड़ेगा, फिर ये मांगेगा कुछ यदि भक्ति मिल जाए। एक लाइन पहले लोग भजन में स्मरण में एक लाइन गुनगुनाया करते थे, भजन में कीर्तन में एक लाइन पहले के लोग गुनगुनाते थे कि भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। पहले के लोग गुनगुनाते थे, स्मरण करते थे, पुकारते थे। क्यों? क्योंकि भगवान भक्ति के बिना, भगवान भक्ति के सिवा तुम जो मांगो भगवान से, भगवान वो देने को तैयार है। भक्ति धन मांगो धन देगा, वैभव मांगो वैभव देगा, संपदा मांगो संपदा देगा, गाड़ी मांगो गाड़ी देगा, बंगला मांगो बंगला देगा, पर मेरा शंकर भगवान भक्ति नहीं देगा। बहुत सोच समझ कर देते हैं। और आज के समय में हो क्या रहा है? शिव महापुराण ने क्या दिया? भगवान शंकर की कथा ने क्या प्रदान किया? शिव जी की कथा ने क्या प्रदान किया? तो शिव महापुराण की कथा दो चीजें आपको तुरंत दे देती है। पहले नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको विश्वास, और दूसरे नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको भक्ति। क्या करना सिखा रही है? शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के दरवाजे जाओ, शिव जी का भजन करो, स्मरण करो, शिव नाम जपो, बेलपत्र चढ़ाओ, मंदिर में सफाई करो, मंदिर में चाकरी करो, भगवान शंकर की मंदिर में जाना प्रारंभ करो। शिव महापुराण दो चीजें आपको दे रही है। एक पहले नंबर पर है विश्वास, दूसरे नंबर पर है भक्ति। दो चीजें शिव पुराण एक विश्वास दे रही है और दूसरी भक्ति दे रही है। शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, शंकर जी के मंदिर जाने वालों के सभी कार्य देवाधिदेव महादेव अपने आप पूरे कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति का प्रवेश है। उनके अंदर भक्ति प्रवेश हो गया, भक्ति उनके अंदर प्रवेश। और शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ठाट, दुनिया का सारा सुख मैं सबको दे सकता हूं, पर भक्ति बड़ा सोच समझ कर देता हूं, बड़ा सोच, भक्ति बहुत सोच समझ। और भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में
भगत के वश में भगवान भगत के वश में भगवान। भगवान शिव की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा भक्ति भी दे रही है और भी दे रही है, और भक्ति और विश्वास की भक्ति से ही भक्ति और विश्वास के उचित फल देने के लिए दौड़ वांछित फल देने के लिए भगवान शंकर हमारे पास चला है। सारी समस्या का हल भगवान शंकर को हमारे पास लाने का क्रम, एक भक्ति दूसरा विश्वास। भक्ति तीन नहीं करे हो, दो नहीं करे हो, एक करा। कितने लोग हैं? हाथ उठा जरा। ठीक है, रख। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शंकर भगवान के सोमवार का व्रत श्रावण के महीने में नहीं कर पाए? हाथ उठाओ जरा, जो नहीं कर पाए। ठीक है, रख। अब तुम्हारे घर के किसी माता ने, तुम्हारे घर के किसी पिता ने, तुम्हारे घर के किसी बुजुर्ग ने, तुम्हारे घर की बहन बेटी ने, तुम्हारे घर में रहने वाले कोई परिवार के किसी सदस्य ने तो व्रत रखा होगा। जम के तो बोलो। अगर आपने नहीं रखा, मान लो अब से नहीं रहा गया, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, कोई भूखा नहीं रह सकता, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, तो नहीं रह सकता, नहीं रह पाएगा। घर में रहने वाला कोई भी सदस्य सोमवार का व्रत रखा हो, सोमवार का व्रत रखा हो, श्रावण महीने का व्रत रखा हो, तो शिव महापुराण में वर्णन आता है, भाई संहिता के अंतर्गत बड़ी सुंदर बात आती है। सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन यदि भगवान शंकर का कोई व्रत धारण करा है किसी स्त्री या पुरुष ने, और मान लो आपने वो व्रत नहीं किया और जिसने व्रत किया तो वायव्य संहिता कहती है उस व्यक्ति के मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो व्रत का फल हमारे खाते में आए। कथा होती है तो अनाउंसमेंट करा जाता है। अब ये शिव महापुराण का तो अनाउंसमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि पहले से इतना आप लोग जाते हो तो फिर अनाउंसमेंट करके और कहाँ लेकर जाओगे। तो शिव पुराण का तो अनाउंसमेंट नहीं करते, पर जगह जगह जब कथा होती है तो अनाउंसमेंट होता है, हमारे इस क्षेत्र में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा होगी, इतनी तारीख तक राम कथा होगी, इतनी
तारीख तक शिव महापुराण की कथा होगी, इतनी तारीख तक गीता जी का पाठ होगा, इतनी तारीख तक हमारे यहाँ ज्ञानेश्वरी का पाठ होगा, इतनी तारीख तक हमारे यहाँ पर ये विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण की कथा होगी, इतनी तारीख से हमारे यहाँ देवी भागवत होगी। इसका अनाउंसमेंट होता है। इसका अनाउंस किया जाता है। क्यों करते हैं? जितना ज्यादा से ज्यादा अनाउंस इसलिए किया जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे, तो जो यजमान परिवार होता है, जो भागवत जी करा रहा होता है, राम कथा करा रहा होता है, अन्य पुराणे करा रहा होता है, तो जितने कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे, उतने वो भक्त जब भगवान के मंत्र जाप को करेंगे, भगवान के स्मरण को करेंगे, नाम जाप को करेंगे, नाम कीर्तन को करेंगे, मंत्र जाप को करेंगे, तो उनके जप करने से, उनके कीर्तन करने से, उनके नाम जाप करने से जो मंत्र का फल मिलेगा, उसका एक अंश यजमान के खाते में भी चला जाएगा। अब दया सिंह जी, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि इतने सारे शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, तो शिव पुराण की कथा जब इतना बड़ा वायव्य से वर्णन करती है कि इन सब के खाते का मंत्र बोलने वाले मंत्र में से एक अंश यजमान के खाते में चला जाता है, तो उसका पुण्य प्रबल होता है। और यजमान के पास में जो पुण्य एकत्रित हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सावधानी की कथा है। मान लो तुम्हारे भजन करने से यजमान के पास कोई पुण्य एकत्रित हो गया, यजमान उस पुण्य को किसको दे रहा? अब हाथ उठाकर आपके घर के लोगों ने, अगर किसी ने व्रत किया हो तो ऐसा हाथ हिला, कराए, चलो ठीक है रख लो, अब टेंशन मत लो। अब जितने लोग हाथ उठाए कि हमने व्रत करा है, तो तुम भी हाथ उठा देना कि हमने उनके मुख का दर्शन करा है, जिन्होंने व्रत किया, जिन्होंने व्रत किया। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, शिवरात्रि का व्रत, सोमवार का व्रत, सोमवार की अष्टमी का व्रत, प्रदोष का व्रत, भगवान के जितने शिव जी के व्रत होते हैं, इन व्रत को करने वाले का यदि केवल मुख का दर्शन करा जाए, केवल चेहरे का भी दर्शन करा जाए, तो उसका फल है, उसका फल। जैसे शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल, सोम यज्ञ का पुण्य फल खाते में हमारे आ जाता है। अश्वमेध यज्ञ का केवल मुख का दर्शन करना, केवल मुख का दर्शन। सब एक साथ में बोले, बड़े प्रेम से बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आप लोगों ने इतनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला,
टीवी पर कथा सुनने वालों ने बोला, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, अपने मुख से तुमने उच्चारण करा। तुम जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस कॉलोनी से, जिस नगर से, जिस क्षेत्र से निकल कर जाओगे, और जिस क्षेत्र से आप निकल कर जाओगे, जिस गली से आप निकल कर जाओगे, जिस मोहल्ले से आप निकल कर जाओगे, जिस कॉलोनी से आप निकल कर जाओगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके चेहरे का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, वो सब ना जाने कितने पापों से छूट जाएंगे और अश्वमेध यज्ञ का फल आपकी जिंदगी में प्राप्त होता चलेगा। कितना किन किन के दरवाजे के ऊपर लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा। लिखा है सबके यहाँ? रखो। अब पहले की कथा का स्मरण करें जो हमने बोला था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखा है। कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, बेल बजाई, उसने पढ़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ा, आपने दरवाजा खोला, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण है, और तुम्हारे चेहरे का दर्शन वो करेगा तो उसका भी कल्याण। दोनों और शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, 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 शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, 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 शिव नाम बोल 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 थारो काई बिगड़े। शिव नाम बड़ा अनमोल है, ये भगवान शंकर का नाम इतना अनमोल है, जो जपता है उसका कल्याण, जो जपे वो मुक्त। प्रयागराज कौन कौन गए? हाथ उठाओ जो लोग प्रयागराज गए हो। प्रयागराज के दशमेश घाट पर एक भगवान शंकर का मंदिर है। प्रयागराज के दशमेश घाट पर एक भगवान शिव जी का मंदिर है जिसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? ब्रह्मेश्वर। जम के बोलो एक बार। ब्रह्मा जी के नाम से हैं इसलिए उनका नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। सभी लोग एक बार मुख से वापिस बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज के दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव। शिव महापुराण का प्रसंग कहता है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने एक बड़े से पर्वत का घुमाना, उस पर्वत को प्रारंभ करा। शिव को जानने के लिए, भगवान शंकर को पहचानने के लिए,
शिव को जानने के। उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति उस पर्वत में से प्रकट। अब ये कथा आप लोग सब सुने हुए हैं, सुनी है ना। शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आपस में चर्चा हुई कि भगवान नारायण चरण देखने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा जी उनका शीश देखने के लिए गए। भगवान नारायण को भगवान शिव जी के चरण नहीं मिले और भगवान ब्रह्मा जी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उनको जब शीश नहीं मिला तो केतकी का फूल लिया है, गौ माता को लिया है। आखिरी में भगवान नारायण के सामने आ गए। भगवान नारायण ने सत्य कह दिया, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। और केतकी के फूल ने झूठ बोला तो उसको श्राप लगा, गौ माता ने झूठ बोला तो उनके मुख को श्राप लगा, और भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा। ये कथा आप और हम सुन चुके, स्मरण कर चुके। ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। और भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया। तो शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से बोलो, बटकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव पड़ गया। ये पवित्र कथा आप और हम शिव महापुराण में श्रवण करते आए हैं। आज जो प्रसंग चल रहा है श्रावण की इस कथा का, अब ब्रह्म